Student, good morning to all of you. Today I study class 12 physics, chapter 3rd, current electricity. Next video lecture. Today we study about combination of cells. In previous lecture we study about internal resistance. previous lecture में हम लोगों ने पढ़ा था internal resistance, small r, its behavior and relation between R, E and V. R, E और V के बीच हम लोगों ने कल रिलेशंस पढ़ा था. मैंने आपको रिलेशंस बताया था, ठीक है. V इक्वल टू E माइनस आई आर. दूसरा रिलेशन बताया था R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R. ठीक है, ये चीजें थी. यानी टोटल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यानी टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, वो ईएमएफ में से जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, सर्किट के अंदर ही कुछ पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही क्या हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस और उनके बीच रिलेशन इज इक्वल टू V माइनस आई आर. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चीजें होती हैं, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है. तब जाकर के आगे के क्वेश्चंस आपका या आगे की थ्योरीज जो होंगे आपके क्या होंगे, प्रूफ होंगे. तो चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल चलते हैं और इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग पढ़ते हैं सेल इन सीरीज. पढ़ते हैं क्या, सेल इन सीरीज पढ़ेंगे इसमें कि सेल जो है वो किसमें है, सीरीज में है सेल्स. तो चलिए सेल सीरीज में चलते हैं. मतलब क्या, व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल. ठीक है, व्हेन negative terminal of one cell is connected to positive terminal of other cell. When negative terminal of one cell is connected to positive terminal of other cell and so on, ऐसे ये प्रक्रिया क्या होती रहे, चलती रहे. दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से, तीसरे का नेगेटिव टर्मिनल चौथे के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहे. तो देन सेल आर सेड टू बी, देन सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो हम कहते हैं कि सेल जो है वो किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में. चलिए आगे हम सीरीज कॉम्बिनेशंस में देखते हैं. यानी कहने का मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिए. जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, हाँ, अब इसी में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं. क्योंकि उसके अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अंदर कैसे दिखाएंगे, हम यहीं पर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, दिखाते हैं. ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया. फिर चलते हैं दूसरी सेल को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, दिखाते हैं. ये दूसरी सेल को कनेक्टेड किया हमने और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, दिखा दिया. ठीक है, तो ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने दिखाया. ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया. ठीक है, या ये बी मान लो, इसको क्या मान लो, सी मान लो. अब देखते हैं, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ क्या है, E2 है. यानी ईएमएफ मतलब क्या, टोटल पोटेंशियल. ठीक है, ड्रॉप नहीं, ड्रॉप थोड़ा भी नहीं हुआ, उसकी कितनी क्षमता है पोटेंशियल की, वो चीजें. जैसे कोई सेल आपके घरों में होता है, उसकी क्षमता होती है 1.5 वोल्ट. 1.5 वोल्ट उसकी क्षमता होती है. तो ये 1.5 वोल्ट होती है, तो 1.41 वोल्ट भी अगर ये हो गया 1.41 वोल्ट, तो थोड़ा सा इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हुई. थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम हुई, यानी ये पोटेंशियल है, ये ईएमएफ है, उसकी क्षमता, पूरी क्षमता के बराबर पोटेंशियल हमको नहीं मिलता, कुछ उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है पोटेंशियल का. तो उसी को हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं. ठीक है, स्मॉल भी वो कितने का हो गया, 0.09 का, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया. तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं. इसका E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है. ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. लेट two cell of EMF E1 and
E2. Let two cell of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 and internal resistance R1 and R2. Let two cell of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 connected in series. R2 connected in series. ठीक है, दो सेल्स हैं जिसके EMF E1 और E2 है और रेजिस्टेंस क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, और उसको हमने कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस VAB, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। VAB इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू क्या, E1 माइनस IR1। V इक्वल टू मैंने अभी बताया था कल आपको, V इक्वल टू E माइनस IR यहां पर लिख करके छोड़े हुए हैं ऐसे, V इक्वल टू E माइनस IR। चलते हैं दूसरे, चलते हैं VBC। VBC इक्वल टू हो गया क्या, VB माइनस VC इक्वल टू क्या, E2 माइनस IR2। VBC इक्वल टू हो गया E2 माइनस क्या, IR2, ये VBC की वैल्यू हुई। तो चलिए हम लोग निकालेंगे अब कॉम्बिनेशन का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, VAC इक्वल टू VA माइनस VC इक्वल टू VA प्लस VB, ठीक है, ये VA माइनस VB अब प्लस VB माइनस VC, VB ऐड कर दिया, VB माइनस कर दिए, ये देखो इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं, ये देखो VA माइनस VB और VB माइनस VC दोनों की वैल्यूज हमको क्या है पता है, यहां पर इसकी वैल्यूज रख देते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 इक्वल टू क्या हो गया, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ये किसकी वैल्यू हो गई, VAC की वैल्यू, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। अब यहां पर देखते हैं, अगर मान लेते हैं इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस REQ एंड EMF EQ, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहां पे, EQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया E1 प्लस E2, R इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये E की वैल्यू, MF की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, किसमें हो गई, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गई। इफ n कैपेसिटर, इफ n सेल, कैपेसिटर नहीं ना है, इफ n सेल आर कनेक्टेड, ठीक है, n सेल आर कनेक्टेड of internal resistance R1, R2, R3 and so on Rn and EMF E1, E2, E3 and so on En, then E equivalent क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या En, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या Rn, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि n सेल्स हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कंबाइन करते हैं, सेल्स इन सीरीज, तो क्या होता है, एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के, एक का निगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का निगेटिव टर्मिनल तीसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से, इस प्रकार से करके जुड़ते चले जाते हैं, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं।
अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो दो पॉइंट्स VAB VBC के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, कंबाइंड हुआ तो कंबाइंड होगा तो क्या होगा, एक जैसा बिहेव करेगा और एक जैसा बिहेव करेगा तो VAC हो जाएगा। VAC इक्वल टू VA माइनस BC, इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं, BB माइनस BB प्लस कर लिए तो VA माइनस BB प्लस BB माइनस BC, देखो BB कैंसिल, VA माइनस BC, वही चीज हुआ। अब देखो इसकी वैल्यू E1 माइनस IR1 E2 माइनस IR2 कॉमन कर लिए, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, और इस प्रकार से इसकी वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, n सेल्स होंगे तो E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन En, और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन क्या Rn। तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज में जो है कॉम्बिनेशंस में सेल्स को निकालते हैं और उसकी वैल्यूज हो गई, यानी E इक्विवेलेंट सभी के सम के इक्वल होती है, R इक्विवेलेंट सभी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये चीज देखिए, जो ये R इक्वल टू V माइनस 1 इंटू कैपिटल R है, तो इनके बीच थोड़ा सा रिलेशंस हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ग्राफिकल रिलेशंस। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम रिलेशंस देख लेते हैं कि क्या होता है। तो चलिए देखिए क्या आया था यहाँ पे, R इक्वल टू V माइनस 1 इंटू क्या था, कैपिटल R था। R इक्वल टू V माइनस 1 इंटू क्या था, कैपिटल R था। ठीक है, तो होता क्या है कि जब अगर इसके बीच हम लोग ग्राफ खींचते हैं, किसके किसके बीच ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ अगर हम लोग ले रहे हैं, किसके किसके बीच ग्राफ ले रहे हैं, ये R के बीच ग्राफ ले रहे हैं और ये किसके बीच, E के बीच ग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच R और E के बीच जब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो अगर ये कई तरह के ग्राफ आते हैं। पहली चीज कि अगर ये कैपिटल R पर E की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, E की वैल्यू जो ड्रॉप होती है, जो चेंजिंग होती है, वो किसके बदौलत होती है भाई, आपको बताया गया था V इक्वल टू E माइनस क्या I इंटू स्मॉल r। ठीक है, या E इक्वल टू क्या V प्लस I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r पर डिपेंड करता है, कैपिटल R पर तो डिपेंड किया नहीं, तो कैपिटल R की वैल्यू चेंज होगी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस दिस वोल्टेज इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके बीच ये जो ग्राफ आएगा, कैसा ग्राफ आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं, जब हम क्या करें, R इक्वल टू कैपिटल R ले, क्या करें, R इक्वल टू कैपिटल R, तो ये चीजें चेंज हो जाती हैं। इनके बीच जो वैल्यू थी, ये देखिए, यानी जब ये वेरिएबल हो गया, जब ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, यानी हम V के बीच और R के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस क्या I इंटू R, माइनस हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है, तो V इक्वल टू E माइनस I इंटू R होगा। तो शुरू में जब स्मॉल r, ये कैपिटल R इक्वल टू 0 होगा, तो उस समय EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। जो EMF हमारा होगा, V जो होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। V किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। लेकिन V E के बराबर हो गया, लेकिन जब R इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया कैपिटल R, यानी कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, ही वही चीजें ले लेते हैं, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। कितनी हो जाएगी, E/2 हो जाती है, E/2 हो जाती है इसका ग्राफ। ठीक है, यानी इसका ग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये देखिए ग्राफ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज हुई, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 0 जब था तो इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यूज क्या थी, ये देखिए, ये इसके ग्राफ में क्या हो गई, ऐसे चेंजिंग हो रही है, ये इसके ग्राफ में ऐसे चेंजिंग हो रही है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जा रही है, जब R के इक्वल हो जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं इसके लिए, तो ये देख लीजिए, y इक्वल टू mx प्लस c, ये c की जगह पर क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में y इक्वल टू, यानी स्लोप इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, जब हम लोग ग्राफ किसके बीच खींचते हैं, ये v हो गया और ये i हो गया, इसके बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ जो होता है डिक्रीजिंग ग्राफ आता है, क्योंकि निगेटिव आ रहा है,
यही हो जाता है स्लोप r हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके बीच हम लोग ये 3 ग्राफ क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये 3 ग्राफ हुआ किसके बीच, ए वी और स्मॉल r के बीच, ये ग्राफ हम लोगों ने खींचा, ए वी स्मॉल r कैपिटल R के बीच। तो ये बहुत सारे ग्राफ हुए, इन तीनों ग्राफ को इसमें आप नोट कर लीजिए, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है।